नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको दादी का खूंखार कोठारी की कहानी सुनाएंगे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात तब की है जब मैं 17 साल का था। मेरी दादी उसी बिल्डिंग में रहती थी जहां मैं और मेरा परिवार रहता था। वो हमारे घर के ऊपर वाली मंजिल में रहती थी। ये एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें कुल 12 अपार्टमेंट थे। वे मकान नंबर 1866 में रहती थी और हम 1868 में रहते थे। मेरे जन्म होने के पहले से ही दादी अकेली रहती थीं। उनके बेडरूम वाले की तरफ जाने वाले हॉल में एक कोठरी थी जिसमें हर रोज एक अजीब सी घटना होती थी। महीने में एक बार मेरी दादी मेरी माँ को ऊपर बुलाकर उनकी कोठरी को चेक करने के लिए कहती थी। उन्होंने बताया था कि पिछली रात को मुझे नहीं पता था कि यह मेरे जीवन को परेशान करने और मेरे जीवन को अस्त व्यस्त करने वाले अनुभवों की एक शुरुआत होगी। जैसे ही मैंने दादी के कमरे में प्रवेश किया और मैं कोठरी की ओर बढ़ा तो मैं वहां का हाल देखकर दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने पूरी कोठरी को अस्त व्यस्त कर दिया हो। उनके सारे कपड़े बिखरे हुए थे, बक्से खुले हुए और सामान अलमारी के पास बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि मानो दादी के कमरे में कोई तूफान आया हो जो पूरी बिल्डिंग को छोड़कर केवल उनके ही कमरे में आया हो। मैंने दादी से पूछा कि यह कब से हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ऐसा पिछले 20 सालों से हो रहा है। मैंने उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं कोठरी को साफ सुथरा करके चला गया। इसके 2 साल बाद मेरे माँ का अचानक निधन हो गया। तो मेरी दादी माँ ने हमारा साथ देने और हमें हिम्मत देने के लिए हमारे साथ रहने का फैसला किया ताकि इससे पैसे भी बच जाए और हम सब साथ भी रह सके। इसके कुछ समय पहले ही दादी ने पैसे बचाने और सहायता पाने के लिए हमारे साथ रहने का फैसला किया। उस समय मेरे पापा ने मुझसे कहा कि तुम दादी के बेडरूम से कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ले आओ जो मैं वहां रख दिया था। तब मैं उदास मन से दादी के कमरे में जाने लगा, पर मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। जब मैं उस कोठारी के पास से गुजर रहा था तो मुझे जोर जोर से किसी के दरवाज़ा को पीटने की आवाज़ आ रही थी। लगा जैसे कोई उस कोठरी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इन सबको नज़रअंदाज करते हुए मैं आगे बेडरूम की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर कमरे में गया तो दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया, जिससे मैं अंदर फंस गया। मैंने घबराहट के साथ दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो पाया कि दरवाज़ा तो दूसरी तरफ से बंद था। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था तो मैंने थोड़ी कोशिश करके दरवाज़ा खोल दिया और मैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उस अपार्टमेंट से बाहर भागा। जैसे ही मैं उस कोठरी के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि वो दरवाजे में से जोर जोर से पीटने की आवाज़ आ रही थी, और वो आवाज़ इस बार काफ़ी तेज थी जिससे वो पूरी कोठरी हिलने लगी थी और ऐसा लगने लगा था जैसे वो दरवाज़ा बस टूटने ही वाली है। मैं पूरी तरह डर गया था और जैसे तैसे करके मैं अपने कमरे में पहुंचा। मैंने अपने पापा को दादी माँ के अपार्टमेंट की चाबियां दी और उनसे चिल्लाकर कहा कि आप ही जाकर वो काम कर लो, मैं नहीं जाने वाला। उस कोठरी में आज जो भी हुआ था उससे मैं इतना डर गया था कि अब मैं वहां जाना क्या उसके बारे में सोचने से भी डरने लगा था। उस दिन के बाद से हमने कभी भी उस घटना का जिक्र नहीं किया और उस दिन के बाद से दादी के कमरे में से जो भी लाना हो वो सारा काम पापा ने ही किया। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे और हमारे सामने आए परेशान करने वाले अनुभवों को भूलने की कोशिश करने लगे। आज तक मुझे अभी भी आश्चर्य होता है कि दादी की कोठरी में उन घटनाओं का कारण क्या था, या फिर वहां इससे भी अधिक भयानक हो सकता था। सो आई होप गाइज आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। सुनने के लिए धन्यवाद।